में रहने वाला मेंढक था। एक समुद्र में रहने वाला मेंढक था। समुद्र में रहने वाला मेंढक यात्रा के लिए निकला। समझ गए? आप भी जाते हो ना? वो भी यात्रा के लिए निकला। इत्तेफाक से कुएं में चला गया। अब कुएं वाले मेंढक के में जब नया मेंढक आया तो जब भी कोई नया आता है तो पूछते, भाई साहब कहाँ से आए हो? तो उसने भी पूछा, भाई साहब कहाँ से आए हो? बोले मैं समुद्र से आया हूँ। बोले वो समुद्र कितना बड़ा है? बोले बहुत बड़ा है। बोले कितना बड़ा है? इतना बड़ा? बोले नहीं इससे बड़ा। बोले 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 हो ही नहीं सकता, मेरे कुएं से बड़ा समुद्र हो ही नहीं सकता। अब वो कैसे बताए कि समुद्र कितना बड़ा है? बात समझ में आई कि नहीं आई? वो कैसे बताए कि समुद्र कितना बड़ा है? उसके लिए तो समुद्र में ही जाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। इसी तरह सिद्ध भगवान कैसे सुखी हैं, आपको कैसे बताएं? क्योंकि आप तो केवल खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, गाड़ी में, मोटर में, सोना में, चांदी में, बच्चों में, बहू में, बेटा में, इसमें सुख मानते हो। इसके अलावा भी सुख हो सकता है, वो आपकी कल्पना से बाहर है। और उसकी कल्पना करनी है तो स्वाध्याय करना पड़ेगा। उसकी कल्पना करनी है कि इसके इन सब के बिना सुख मिल सकता है, शरीर के बिना भी सुख मिल सकता है, घर परिवार के बिना सुख मिल सकता है, बच्चों के बिना सुख मिल सकता है, सोने चांदी के बिना सुख मिल सकता है। यदि इसके बिना की कल्पना करनी है तो सबसे पहले स्वाध्याय करना पड़ेगा, फिर ध्यान करना पड़ेगा। और जब आंख बंद करके बैठोगे फिर आपको पता चलेगा कि जब मुझे सामान्य सा ध्यान करने में इतना सुख मिल रहा है तो हमारे सिद्ध भगवान को कितना सुख मिलता होगा। और इस सुख के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है। कि ध्यान करना है तो गाड़ी की ज़रूरत है क्या? ध्यान करने के लिए सोने चांदी की ज़रूरत है। जब तक सोने का हार नहीं पहनेंगे तब तक ध्यान नहीं लगेगा, ऐसा है क्या? नहीं है। क्या ऐसा है कि जब तक अच्छा अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो ध्यान नहीं लगेगा? ऐसा भी नहीं है। तो जब तक अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे तब तक ध्यान नहीं लगेगा? ऐसा भी नहीं है। तो ध्यान करने के लिए क्या चाहिए? मन, वचन, काय की एकाग्रता और ज्ञान। लो, ध्यान हो गया, मिल गया सुख। कहाँ है ये सुख? बाहर नहीं है, तुम्हारे पास ही है। कहाँ है? तुम्हारे पास ही है। जो मंदिर जी में भगवान बैठे हैं, इन्होंने सुख कहाँ खोजा था? बाहर या अंदर? अंदर। अच्छा, जब भगवान का जन्म हुआ था तो रत्न बरसे थे ना? अरे हाँ तो बोलिए। पंचकल्याणक तो देखा होगा, सुना होगा, है ना? रत्न बरसे थे ना? अच्छा, तो जन्म कहाँ हुआ था? झोपड़ी में या महलों में? महलों में। जन्म कल्याणक मनाने कौन आया था? स्वर्ग का सौधर्मेंद्र अपनी सेना को लेके आया था, है ना? अच्छा, तो तीर्थंकर के माता पिता अपने तीर्थंकर बेटे को चाहते थे कि नहीं चाहते थे? चाहते थे। कभी डांटते भी होंगे? नहीं डांटते थे। वो इतने ज्ञानी थे कि वो ही उनको ज्ञान सिखा देते थे। डांटने की बात तो दूर की है। तुम महलों में जन्म लिया, स्वर्ग से वो भोजन आया, स्वर्ग से वस्त्र आए, सबकी आंखों के तारा थे, सबके दुलारे थे, सबका प्यार मिलता था। उन्हें तो कमाई भी नहीं करनी पड़ती थी कि दुकान जाना पड़े कि फैक्ट्री चलाना पड़े। वो तो अपने बाग बगीचे में घूमते, मित्रों के साथ रहते, खेलते और बढ़िया राज्य भी चलाते और आराम से रहे। उसके बाद भी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? ऐसा क्या उनके मन में आया?
आपसे बढ़िया कपड़े थे। आप तो जो कपड़े पहनते ना, उसमें जो कढ़ाई होती है वो सामान्य धागों की होती है, और जो भगवान के कपड़े होते थे ना, उनमें जो कढ़ाई होती थी वो सोने की पतले पतले झीमे झीमे तार की होती थी। ऐसे कपड़े पहनते थे, फिर भी उन्होंने छोड़ दिया। तो ऐसा क्या कारण था कि उन्हें उन चीज़ों में सुख नहीं मिला? उसके अलावा भी उन्होंने सुख देखा कि सुख इसमें नहीं, सुख कहीं और है। कहाँ है? सुख इससे अलग है। ये जो सुख है ये पराधीन है, ये जो सुख है ये नष्ट होने वाला है, ये जो सुख है दुख देने वाला है ना। बचपन से लेके अभी आप लोग इतनी उम्र के बैठे सभी, कोई 60 का होगा, कोई 50 का होगा, कोई 40 का होगा, इससे कम वाले भी बैठे हैं, 40 से कम वाले शायद नहीं बैठे होंगे, है ना? बैठे हैं? अच्छा ठीक है। तो बचपन से लेके अभी तक आप जितनी मेहनत करते हो वो सुख के लिए करते हो या दुख के लिए करते हो? अरे बोलिए ना। सुख के लिए। मिला? नहीं मिला? हैं? सभी बोले, सबकी बात है ये। क्षणिक सुख मिला, और उसके पीछे, क्षणिक सुख के पीछे दुख है। सांसारिक सुख के साथ में क्या है? दुख है। अच्छा, सबने शादी करी है, यहाँ जितने बैठे सारे शादी वाले हैं। शादी क्यों करी थी? सुख के लिए कि दुख के लिए? अब बताइए कितने लोग परम सुखी हैं? चेयरमैन जो कुर्सी पर बैठे हैं, कितने लोग हाथ उठाकर बताएं परम सुखी हैं? परम सुखी हैं? भगवान को तो परम सुख घर में नहीं मिला था, तुम्हें मिल गया, तुम बड़े भाग्यशाली हो। अभी मोह व्यवस्थित है। क्या है? मोह व्यवस्थित है। अभी वो मोह का सुख हो रहा है। जरा मोह अव्यवस्थित हो जाए, जरा घुटने में दर्द शुरू हो जाए ना, सारे सुख पता चल जाएंगे। कमर में दर्द हो जाए तो सुख पता चल जाएंगे, आंखों में दिक्कत आ जाए तो सुख पता चल जाएगा। अभी और तो छोड़ो भाई साहब, आपके तो बाल पूरे हैं, अभी यही उड़ने लगे तो पता चल जाएगा। ये सुख सब जाने वाले हैं, आया है और ये जाएगा। स्थायी कौन सा सुख है जिसमें किसी दूसरे की जरूरत ना पड़े? मेरा सुख मुझे मैं ही भरा। कहाँ है? संतुष्टि जब भी मिलेगी खुद के सुख से मिलेगी। आज रसगुल्ला खाया, कल फिर इच्छा हो जाएगी। आज आइसक्रीम खाई, कल फिर इच्छा हो जाएगी, है ना? इसमें संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि आत्मा में है। संतुष्टि कहाँ है? आत्मा में है, आत्मा के ध्यान में है। और वो परम सुखी हैं हमारे सिद्ध भगवान। परम सुखी किसे कहेंगे? अनंत सुखी, परम सुखी, सर्व सुखी सिद्ध भगवान है। और यहाँ जो सांसारिक सुख है ये क्षणिक सुख है। धीरे धीरे उम्र बढ़ती है तो जब 50 के बाद कुछ बीमारियां आने लगे, लोग कहते एज फैक्टर है, एज फैक्टर है। अब तो ऐसा हो नहीं है। जैसे हो रहा है वो बेचारा नहीं, वो तो दुख मान रहा है, लेकिन सामने वाला उसको दुख नहीं मान रहा है। सामने वाला तो यूं इग्नोर कर रहा है, एज फैक्टर है, 70 के हो गए, ऐसा तो होगा ही आपके साथ में। और सामने वाला बेचारा मेरी तो कमर में दर्द हो रहा है, वो तो रो रहा है और इन्हें एज फैक्टर लग रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये शरीर भी दुख दे रहा है। परिवार दुख देता है कि नहीं? नहीं देता। अच्छी चीज है परिवार तो, है ना? अरे बोलिए ना। देता है, बहुत दुख देता है। ओ हो। इसीलिए भगवान ने परिवार छोड़ दिया था, है ना? तो कपड़ों से सुख मिलता होगा। यदि ये संसार की चीजें सुख का कारण होती तो हमारे तीर्थंकर भगवान के पास में किसी चीज की कमी नहीं थी। यहाँ तक कि बचपन से लेके बड़े होने तक उनकी आंखों में एक बार आंसू भी नहीं आए थे। बचपन से लेके
जब उन्होंने दीक्षा ली तब तक उनकी आंखों में इतना भी जीवन में कष्ट नहीं हुआ कि उनकी आंखों में एक बार आंसू भी आए हों। इतना सुख था उनके पास में, लेकिन उन्हें सच्चा सुख नहीं लगा ये, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर दीक्षा लेके चले गए। और जब वहाँ पर 4 घातिया कर्मों का नाश किया तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत शक्ति प्राप्त हुई। फिर समूह शरण में विराजमान हो गए, देवताओं ने समूह शरण लगा दिया। फिर समूह शरण में विराजमान होके फिर उनकी दिव्य ध्वनि खिरने लगी और दिव्य ध्वनि के माध्यम से लोगों का कल्याण होने लगा। फिर जब आयु कर्म पूरा हुआ, आयु कर्म पूरा हुआ तो बाकी 3 कर्मों ने स्थिति बराबर करके, और जब शरीर आयु कर्म पूरा हो गया और फिर कहाँ चले गए? मोक्ष में चले गए। शरीर यहीं रह गया, अशरीरी हो गए। कैसे हो गए? अशरीरी हो गए। जब तक शरीर है तब तक दुख है, जब तक शरीर है तब तक कष्ट है, जब तक मोह है, शरीर भी हो और मोह ना हो तो कष्ट नहीं है। अभी इसी शरीर से आचार्य प्रसन्न सागर जी कितनी तपस्या कर रहे हैं, बोलिए। इतनी गर्मी में भी धूप में बैठ के अभी भी उपवास में, और एक दिन का उपवास नहीं, 12 दिन, 13 दिन, 15 दिन, 17 दिन तक के हाईएस्ट उपवास हुए हैं, और उसके बाद भी वो धूप में बैठ के तपस्या कर रहे हैं। शरीर से मोह दुख का कारण क्या है? अब आ जाओ, शरीर नहीं, शरीर से मोह दुख का कारण है। और शरीर से नहीं, जहां जहां मोह है वहां वहां दुख है। जहां जहां मोह है वहां वहां दुख है, और जहां जहां दुख है वहां वहां मोह है। तो किसको छोड़ना है? दुख कैसे छूटेगा? मोह छोड़ा, दुख छूट गया। मोह छोड़ा। अब आप देखो, कोई सफर कर रहा है और उसके जेब में 10,000 रुपये रखे हैं, ठीक है, जेब कट गई, 10,000 रुपये चले गए, कष्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। उसी 10,000 को वो अपने हाथ से दान दे देता है, खुशी हुई कि नहीं हुई? गए गए दोनों में हैं, लेकिन एक में छीने हैं और एक में मोह कम किया है, हाथ से दिया है, मोह कम करके दिया है। उसमें मोह कम नहीं हुआ था जिसमें जेब कटी थी, इसलिए दुख हो रहा था, लेकिन दान दिया है तो उस चीज से उतना मोह छूट गया, और जितना मोह छूटा उतना सुख मिल गया। दान देने में सुख क्यों मिलता है? क्योंकि उस चीज से मोह छूटता है, और जहां जाता है वहां अच्छी जगह जगह लग रहा है, इस बात की प्रसन्नता होती है। तो जो बात चल रही है कि पुद्गल द्रव्य का उपकार, किसका? पुद्गल द्रव्य का उपकार, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहश्च। अब ये संसारी प्राणी क्या समझता है? शरीर में है तो जीवन है, और शरीर में नहीं है तो जीवन नहीं है। वो शरीर को ही जीवन समझ लेता है। यदि किसी को पता चल जाए कि उसको इस दुनिया से जाना है, टाइम आ गया है, क्या होगा? रोएगा नहीं रोएगा? भर भर के आंसू आते हैं, भर भर के आंसू आते हैं, हैं? इस आंसू क्यों आ रहे? क्योंकि मोह है। एक व्यक्ति, विकल समय सार शास्त्र पढ़ रहे थे, उसमें उदाहरण आया कि एक धोबी एक व्यक्ति का चादर दूसरे को दे गया, दूसरा व्यक्ति ओढ़ के सो गया। ये तो मेरा चादर है, मेरा समझ के और ओढ़ के सो गया। तो जिसका चादर था वो व्यक्ति आया, उसने वो चादर खींची, भाई ये चादर छोड़, ये मेरी है। बोले नहीं मेरी है। बोले निशान देख, इस पे मेरा नाम लिखा है। जैसे ही नाम देखा, अरे ये तो तेरी चादर है, छूट गई। क्या? तेरी है, मोह छूट गई, मेरी है, मोह आ गया। जैसे ही तेरी पता चली, छोड़ दी।
ऐसे ही ये शरीर मेरा है, रोएंगे। ये शरीर मेरा नहीं है, रोना बंद। अरे बोलिए ना, रोना कब आएगा? अब इतने दिन से शरीर में रह रहे थे, इसको नहलाया धुलाया खिलाया पिलाया, इसमें इतनी दवाई लगाई, इसमें इतने काम किए, सारी जिंदगी इसी से तो मोह किया क्या है? रिजल्ट क्या है पूरी जिंदगी का? 60 साल 70 साल के हो गए, रिजल्ट बताओ क्या किया आपने जिंदगी भर में? मोह के अलावा कोई और काम किया हो तो बताओ। ना स्वाध्याय किया, ना भक्ति करी, ना त्याग किया, ना उपवास किए, ना व्रत किया, कुछ नहीं किया, केवल मोह 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 मोह, और इसी मोह ने दुखी कर दिया। और यदि इस मोह को छोड़ते चले जाते तो इस उम्र तक आप बहुत सुखी हो गए होते। तो जीवन और मरण ये पुद्गल का उपकार है। आप मोह में समझते ये शरीर मेरा है, मैं जीवित हूं। क्या कहते हैं? मैं जीवित हूं। शरीर जीवित है तो मैं जीवित हूं, और शरीर मर गया, हाय मरा, हाय मरा। क्या कब करते हो हाय मरा? शरीर मर रहा है, हम कहाँ मरते हैं? कौन मरता है? शरीर छूट रहा है। मान लो कोई पुराना घर छोड़ के और नए घर में जाए तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। जब ये शरीर पुराना हो जाए और इसको नया घर मिल रहा हो तो कौन होगा जो ये कहेगा कि नहीं मुझे नया घर नहीं चाहिए? हो गए। क्या इसके पहले आप नहीं थे? थे तो कहाँ थे? पिछले जन्म में थे, कहीं तो थे ना। तो आपने अपनी उम्र क्या बताई? मैंने पूछा आपकी उम्र क्या है, और ये पूछा आप कौन? बोले आत्मा। बोले आत्मा की उम्र? बोले 65 हो ही नहीं सकती, ये तो अजर अमर अविनाशी है। तो दिमाग में क्या घुसा पड़ा है? आत्मा नहीं घुसी है, क्या घुसा पड़ा है? शरीर। थोड़ा आत्मा का चिंतन करो, आत्मा का मनन करो, आत्मा का पठन करो, आत्मा के विषय में सोचो, आत्मा के विषय में जानो। जब तक आत्मा के विषय में नहीं जानोगे तब तक सुख आने वाला नहीं है। जब भी सुख आएगा आत्मा से ही आएगा। ही लगाओ, ही सच्चा सुख। ये संसार के सुख तो आज हैं और कल नहीं है। सच्चा सुख जब भी आएगा वो आत्मा से ही आएगा। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए ना। हाँ नहीं बोलो, आ गई बोलो। बोलो आ गई, बोलो आ गई। चले एक काम करना, आज एक नियम दे देती हूँ कि 1 महीना एक भजन है, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। किसके लिए? मेरे लिए। मैं हूँ कैसा हूँ? हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। इस भजन को एक बार तो बोल बोल के पढ़ना है, जिनवाणी में से। हर जिनवाणी में है, हर जिनवाणी में है, ऐसी कोई जिनवाणी नहीं है जिसमें नहीं हो। आत्म भावना के नाम से है ना? आत्म भावना के नाम से है। आत्म कीर्तन मान लो उसको, उसमें आत्म कीर्तन लिखा होगा। तो 1 महीने का नियम है कि ये वाला भजन रोज पढ़ना है और जोर से बोल के पढ़ना है, और बड़े धीमे धीमे। जो मैंने तर्ज बताई ना, जो मैं हूँ वह है भगवान, जो वह है मैं हूँ भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग जह राग वितान। एक एक लाइन को बड़ी गहराई से समझ के 1 महीने तक पढ़ना है। बोलिए अरे हाँ तो बोलो, हाथ उठाकर बताओ। बड़े धीमे धीमे गा के, धीमे धीमे एक एक लाइन को समझ के, ठीक है। इसके बाद आपका दोबारा मन करे तो आपके मोबाइल में भी सर्च कर लेना, उसमें भी मिल जाएगा।
तो दिन में 2-4 बार उसमें से भी सुन लेना, तो तर्ज आपकी दिमाग में बैठ जाएगी अच्छे से, और वो जितने बार सुनोगे उतने बार वो अंदर जाएगा। ठीक है ना? अरे हाँ या ना? एक बार फिर से हाथ उठा दो। मैं सबके देख रही हूँ, पीछे वालों को भी। हाँ हाँ, पकड़ पकड़ के उठवा दो पड़ोसी का। जितने टीवी में देख रहे वो भी नियम ले लें। ले लिया। तो ये भजन, और एक वो भी है, आओ झूलो मेरे चेतने आत्म भवन में। ये पता नहीं जिनवाणी में है कि नहीं है, ये मुझे नहीं पता है। यदि हो तो पढ़ लेना, अच्छी बात है। इसके अलावा एक वो वाला भजन है, जिया कब तक उलझेगा। आपके मोबाइल में सारे भजन हैं ये वाले, और जब इसको लगा के बैठ जाओ और आंख बंद कर लो और इसको सुनते जाओ और चिंतन करते जाओ कि कितने जन्मों से हम भटक रहे हैं, कितने संकल्प विकल्पों में भटक रहे हैं, ऐसा मन में विचार करते जाओ और भजन को सुनते जाओ। ऐसे बहुत सारे जैन आध्यात्मिक भजन आपके मोबाइल में हैं, तो आप उसको निकालें और उसको लगातार 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 उसकी भावना भाएं, उसको सुने। आपको बड़ी शांति मिलेगी, बहुत शांति मिलेगी। ऐसा लगेगा कि मैं एक कहाँ की दुनिया से निकल के एक दूसरी दुनिया में आ गया, यूं आपको महसूस होने लगेगा। अभी जो जी रहे ना वो शरीर की दुनिया है, और जो मैं बता रही हूँ ना वो आत्मा की दुनिया है। कहाँ की दुनिया है? और मैं कौन हूँ? आप कौन है? घुसा पड़ा है, शरीर को निकालना बड़ा मुश्किल आपके अंदर से, है ना? चलिए, आपको मेरी बात समझ में आ गई, समाप्त करूं। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। रात्रि में समा का, पैसों में जमा का, और हमारी अपनी आत्मा का बड़ा ही महत्व है। कढ़ाई में करने का, बच्चों के बढ़ने का, और आध्यात्मिक भजन को सुनने और पढ़ने का बड़ा ही महत्व है। चेहरे में, शरीर में मुख का, हवा के रुख का, और जीवन में सुख का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में कल्याण नगर और महेश नगर का बड़ा ही महत्व है। स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में जनकपुरी का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में अजमेर का बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, आने वालों में किशनगढ़ का बड़ा ही महत्व है। पान में चूना का, अनाज में चना का, और आने वालों में पूना का बड़ा ही महत्व है। लिखने में कॉपी का, लिखने में कॉपी का, होने में प्रतापी का, और आने वालों में वापी का बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में बांसवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। नहीं करने में फिकर का, बातों में जिक्र का, आने वालों में सीकर का बड़ा ही महत्व है। चैन में कड़ी का, या भोजन में कढ़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, और आने वालों में केकड़ी का बड़ा ही महत्व है। लिखने में पार्टी का, लिखने में पार्टी का, वस्तुओं में खट्टी का, और आने वालों में गुवाहाटी का बड़ा ही महत्व है। रंगों में हरा का, गाँव में दरा का, आने वालों में पदमपुरा का बड़ा ही महत्व है। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। जेब में नोट का, नेता में वोट का, और आने वालों में बड़ौत का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वां भगवान। जय बोल महाअतिशयकारी श्री पद्म प्रभु भगवान की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, अतिशय क्षेत्र पदमपुरा में चातुर्मास रथ परम पूज्य गणनियारिका श्री स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग सानिध्य में 20 जुलाई 2022 से 28 अगस्त 2022 तक 40 दिवसीय श्री 1008 पद्म प्रभु भगवान चालीसा महापाठ का आयोजन संपन्न किया जा रहा है। प्रतिदिन
कई कई परिवारों के द्वारा आयोजन संपन्न होते हैं। बंधुओं, आप अपने परिवार की ओर से आज चालीसा आयोजन करवाना चाहते हैं तो एक दिन का चालीसा पाठ संपन्न करवाने के लिए मात्र 1100 रुपए की दान राशि में आप चालीसा पाठ संपन्न करवाकर सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आज 7 अगस्त 2022 रविवार के शुभ दिन में 18 परिवारों के द्वारा चालीसा पाठ संपन्न होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमान हरिश्चंद्र जी धाड़ू का महावीर नगर जयपुर और श्रीमान पवन जी जैन श्रीमती शकुंतला गोधा परिवार दिल्ली वाले, इन 2 परिवारों की ओर से प्रतिदिन 40 दिन तक लगातार चालीसा पाठ होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके अलावा श्रीमान पदम चंद्र जी, चंद्रकांता जी, विमल जी, राहुल जी, अंश जी जैन पवालिया, श्री विशुद्ध जी, विशुद्ध वर्धनी बहु कला मंडल जयपुर से, डॉक्टर ममता जैन पूना से, परिधि जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, श्रीमान रमेश चंद जी विद्युत जी लोहाड़िया परिवार जयपुर से, श्रीमान राजेश जी अनीता जी राहु का परिवार जयपुर से, श्रीमान अभय कुमार जी कोटड़ी परिवार, श्रीमान अमित जैन गोधा मंगल विहार जयपुर से, श्रीमान ओम प्रकाश जी महेंद्र कुमार जी जैन पापड़ीवाल जयपुर से, श्री राकेश जी जैन बावरी वाले जयपुर से, श्री विनोद कुमार जी ऋषभ कुमार जी पाटनी अजमेरी गेट जयपुर, श्री संजय जी अर्पित जी राहुल जी अविरल जी निधि जैन छाबड़ा परिवार डीमापुर नागालैंड, श्री रामपाल जी सुनीता जी मनोज जी मनीष जी जैन समस्त परिवार जयपुर से, श्री संदीप जी आशा जी जैन सोडाला जयपुर से, श्रीमती आस्था जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्रीमती सुमनलता जैन अतिशय जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, श्रीमान प्रेमचंद जी कासलीवाल जयपुर से, गणनी हारिका गौरवमती माता जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु आज का चालीसा पाठ नरेंद्र कुमार जी विनय कुमार जी छावड़ा परिवार जयपुर से, श्रीमती चंचल देवी पवन जी दोषी बागीदौरा से, इन 18 परिवारों के द्वारा आज 7 अगस्त को चालीसा महापाठ संपन्न होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन सभी 18 परिवारों को सुख शांति समृद्धि हेतु बाबा के श्री चरणों में मंगल कामना, अखंड दीप प्रज्वलन के साथ मंगल कामना करते हुए आज का चालीसा पाठ प्रारंभ करते हैं। जय बोल बाड़े वाले बाबा की जय। 31 अगस्त से 9 सितंबर तक पर्वाधिराज पर्यूषण महापर्व 10 लक्षण महापर्व का आयोजन सराकोधारक आचार्य 108 ज्ञान सागर जी महाराज की परम शिष्या और परम पूजनीय भारत गौरव गणनीय 105 स्वस्ति भूषण माता जी की संगस्ता छुल्लिका अरतमती माता जी के पावन सानिध्य में यहाँ पर होगा, जिसमें प्रतिदिन सुबह अभिषेक शांति धारा के बाद में 10 लक्षण महामंडल विधान का आयोजन होगा। आप 10 दिन तक लगातार शांति धारा आपके परिवार की ओर से यहाँ पर करवा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो 10 लक्षण विधान होगा उसका भी पुण्यार्जन कर सकते हैं मात्र 5100 रुपए की न्योछावर राशि से। तो बंधुओं, ऐसा सुअवसर हमें मिला है, हम सबके महान पुण्य का उदय आया है, जो अतिशयकारी जिन बिंब पे शांति धारा करवाने का पुण्यार्जन हम करवा सकते हैं। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। मंदिर में विराजमान आरिका स्वस्ति भूषण माता जी की जय, समस्त आरिका संघ की जय, चुल्लक जी महाराज की जय। आज बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि जहाजपुर में श्री मुनीश्वरनाथ भगवान जो भूगर्भ से प्राप्त प्रतिमा है उनको दर्शन लाभ करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। हमारे कोई पूर्व कर्मों का उदय है, इसी वजह से आज हमने मंदिर में भगवान के साक्षात दर्शन किए व पुण्य लाभ लिया। वह इस क्षेत्र के विकास के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे, यही हमारा कहना है। बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। जय। बहुत ही सौभाग्य है कि आज हम दुर्ग मंगलचंद बलदेव बाकलीवाल परिवार को शांति धारा का मिला, और रात में जब हम यहाँ आए तो सुबह भावना बन गई थी कि हमको शांति धारा करना है। मैं पंचगणना के पहले आया था और उसके बाद आज आया हूँ, और मैं अपने बेटे का कोटा में एडमिशन कराने आया तो वहीं से बहाना हुई चलो एक बार जहाजपुर का दर्शन कर ले, और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। बहुत मतलब अंदर से मन गदगद हो गया, बोल नहीं पा रहा हूँ मैं। 1000 मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। भगवान का अभिषेक देके मन बहुत ही प्रफुल्लित हो गया। ये हमारा सौभाग्य था कि हमें भक्ति पूजन सभी का सौभाग्य मिला।
बहुत वर्षों से कामना थी कि मैं दोबारा दर्शन करूं और आज वो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। सभी दुर्ग वालों की तरफ से भगवान जी को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सौभाग्यशाली है जो हमको आज शांतिधारा का अवसर मिला है, दर्शन करने का अवसर मिला है। भगवान की जय। बोलिए गजराज श्री मुनि सर्वनाथ भगवान की जय। हम इस अतिशयकारी क्षेत्र पर आए, दर्शन निमित्त हमें अभिषेक भी प्राप्त हुआ। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने अभिषेक किया यहाँ पर आके, इतनी दूर से आके हमको अभिषेक मिला। यह भगवान का अतिशय ही तो है। बोले एक श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोल मुनि सर्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आरिका स्वस्ति श्री माता जी की जय हो। परम पूज्य आरिका अरतमती माता जी की जय हो। बंधुओं, ये चमत्कारिक मूर्ति इसलिए है कि यहाँ पे चैतन्यता झलकती है। यहाँ पे जो कोई भी आता है अपनी मन की मनोकामना को पूर्ण करके जाता है। एक ऐसा स्थान पूरे हिंदुस्तान के नक्शे पर उभर करके यहाँ पे निकला है कि जिसकी कल्पना हम सबसे परे हैं, क्योंकि जो बतलाते नारी जीवन लगता मधुरस की लाली है, वो त्याग तपस्या क्या डाले कोमल फूलों की डाली है। जो कहते थे तीर्थ निर्माण में आरिका आचार्य सब सम कब होती है, और ऐसे सभी लोगों के लिए आरिका स्वस्ति भूषणमती माता जी एक चुनौती है। स्वस्ति भूषणमती माता जी एक चुनौती है। आज यहाँ पर आकर के इस ऐसे सुंदर विशाल तीर्थ के दर्शन करके परम पूज्य देवादिदेव 1008 मुनीश्वरनाथ भगवान की शांति धारा और अभिषेक करके जो मन के वो आनंद की प्राप्ति हुई है, आनंद की अनुभूति हुई है, वो शब्दों से अतीत है। क्योंकि यहाँ की कल्पनाएं देखते हैं जो किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ के मंदिर कमेटी की व्यवस्थाएं, यहाँ के सभी जो संघ चालक हैं, उनका वात्सल्य अपने आप में अद्भुत है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी जान के रक्षक मुनीश्वरनाथ भगवान कछुआ के चिन्हधारी है। ये कछुआ के चिन्हधारी है। ऐसे परम पूज्य देवादिदेव 1008 मुनीश्वरनाथ भगवान के श्री चरणों में बारंबार वंदामी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है।
इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।